राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी की बेंच ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन श्रीगंगानगर की ओर से दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन श्रीगंगानगर की ओर से मानद सचिव विनोद सहारा ने याचिका दायर करते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कुछ फैसलों और कार्यवाहियों को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान आरसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सचिन आचार्य ने कोर्ट को अवगत करवाया कि मामले की लंबित अवधि के दौरान आरसीए ने 2 अक्टूबर 2025 को नए लोकपाल नियुक्त किया। नए लोकपाल की ये नियुक्ति याचिका में उठाए गए विवादित प्रश्नों को स्वतः ही निरर्थक कर देती है, क्योंकि जिन कारणों से याचिका दायर की गई थी वे अब समाप्त हो चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी इस तथ्य पर आपत्ति नहीं जताई कि नए लोकपाल की नियुक्ति के बाद विवाद का मूल कारण समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट ने माना कि अब मामले में किसी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं बची है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया। राजस्थान में टाइगर की नस्ल में सुधार के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 7 टाइगर को बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें से 3 बाघिन हैं और को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी में लाया जाएगा। पहले चरण में एक बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लाई जाएगी। ऐसे में बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से बाघिन की शिफ्टिंग रामगढ़ में किस प्रकार की जाएगी, इसको लेकर रिहर्सल के लिए हेलीपैड को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं आरएसी की बटालियन को सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है। आज दोपहर में होने वाली रिहर्सल को लेकर वन विभाग, प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। ये कहा जा सकता है कि जल्द ही बाघिन के आने के संकेत मिलने के चलते रिहर्सल वायु सेवा के हेलीकॉप्टर से वन विभाग और प्रशासन द्वारा की जा रही है। और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे पेंच टाइगर रिजर्व है, वहाँ से जो बाघिन आनी है उसको लेकर यहाँ पर जो हेलीपैड है वो लगाया गया है। आज यहाँ पर उसकी लेकर रिहर्सल होगी। रिहर्सल के साथ ही यहाँ पर ये तय किया जाएगा कि जो पेंच टाइगर रिजर्व से जो बाघिन है वो किस प्रकार आएगी और किस प्रकार उसे हेलीकॉप्टर से जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है उससे लेकर आया जाएगा। देखिए, तैनातगी और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर रिहर्सल के मद्देनज़र आरएसी की जो टुकड़ी है कोटा से आई है उसको लगा दिया गया है। और ये जो पुलिस परेड ग्राउंड है उस पुलिस परेड ग्राउंड में ये जो हेलीपैड है उसको बना दिया गया है। और आज वायुसेना और वन विभाग सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है रिहर्सल को अंतिम रूप भी देंगे। लगभग दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होगा रिहर्सल के लिए। और जो पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन लेकर आई जानी है रामगढ़ टाइगर रिजर्व में, उसको लेकर ये रिहर्सल फाइनली आज हो जाएगी। जल्द ही टाइगर रिजर्व पेंच से बूंदी रामगढ़ में इस बाघिन को शिफ्ट किया जाने जैसे संकेत भी मिल रहे हैं। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। करौली के ऐतिहासिक परकोटा और परिक्रमा मार्ग के निर्माण सहित पांचना बांध पर विकास कार्यों की रफ्तार अभी धीमी है। हालांकि संबंधित कार्यकारी एजेंसियों की ओर से डीपीआर तैयार करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल राज्य सरकार की ओर से बजट में पर्यटन विकास से संबंधित घोषणा की थी, जिसके तहत करीब 6 महीने एक सूची जारी की गई और जिसमें राज्य के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया था। और उस सूची में करौली में परकोटे का जीर्णोद्धार, परिक्रमा मार्ग का निर्माण, प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण के कार्य और पांचना बांध पर कार्य शामिल किए गए। जून महीने में ये टीम ने करौली का दौरा भी किया था, जिसमें पर्यटन विभाग, कंसल्टेंट एजेंसी के प्रतिनिधि, आर्कोलॉजी म्यूजियम के अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग और परकोटे और शहर के प्रमुख चौराहे के सौंदर्यीकरण को लेकर भी मौका देखा, जिससे उम्मीद बंधी है कि जल्द ही डीपीआर तैयार होकर धरातल पर कार्यों की शुरुआत होगी। लेकिन 6 महीने बाद तक कार्यों के लिए डीपीआर ही तैयार नहीं हुई है। आया हुआ है तो इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराया जाना चाहिए, क्योंकि देरी होने पर और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी और इससे लोग परेशान हैं और शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। आसनपुर गेट एक आम रास्ता है और मोक्ष धाम के लिए अधिकतर पब्लिक जाती आती रहती है। दिन में कब हजारों आदमी की तादाद में निकलता रहता है, तो वो क्षति बहुत उस स्थिति में है। उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो और रिपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
कोटा में खेलो इंडिया के तहत आयोजित हो रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता का आयोजन जिले रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां विभिन्न यूनिवर्सिटीज के नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के 208 खिलाड़ियों ने कोच के साथ भाग लिया। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने विजेता पंजाब की गर्ल्स टीम और बॉयज में भुवनेश्वर की टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी 24 घंटे तैनात रही। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार द्वारा खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत महत्व है। ये टूर्नामेंट चैंपियन के चैंपियन टीम्स का है। 8 टीम का टूर्नामेंट है। 4 दिन का दिन रहा। आजकल के बच्चे जो फोन वोन में लगे हैं, उन सबसे ये गेम दिखा के उनको इन्फ्लुएंस करके उनको गेम के प्रति लाओ। ये फोन मोबाइल सब थोड़ा दूर रख के गेम में अट्रैक्ट करे, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इंडिया की तरफ से ये आयोजन आज कोटा में किया गया है। वॉलीबॉल का फाइनल मैच था। काफी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। 24 तारीख से ही ये सब चालू हो गए थे। आज वॉलीबॉल का फाइनल्स रहा है। हमारी चिकित्सा विभाग की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही है, जिन्होंने काफी यहाँ पे सहायता दी है। हेल्थ से रिलेटेड काफी जांच शिविर भी लगाए गए हैं और हम लोगों की तरफ से पूरी जो हाथों हाथ जो चोट वगैरह लग रही थी, इन सबको देखभाल करी गई है। कोटा में आज वॉलीबॉल का आयोजन चल रहा था 1 से 4 दिसंबर को, जिसमें कई 32 यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट किया। इसमें आज समापन समारोह है और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। खेलो इंडिया जो इस लेवल का वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे कोटा में फर्स्ट बार हुआ, रघुरा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसका सौभाग्य बहुत बड़ा प्राप्त हुआ हमारे को। अब तक यहाँ इसी इंडोर स्टेडियम के अंदर कबड्डी जैसे प्रतियोगिता हुई, अंडर-20 रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम कोटा में हुई। इधर से ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप हुई। ऐसे अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हमारे कोटा में कई बार हुई है, जिसका उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे पदाधिकारियों से चर्चा। 14 दिसंबर को दिल्ली में होगी महारैली में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। डोटासरा ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। वोट से वंचित करना अधिकारों पर सीधा प्रहार, डोटासरा की तरफ से कहा गया। तो गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे पदाधिकारियों से चर्चा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर ये बैठक। गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे पदाधिकारियों से चर्चा। 14 दिसंबर को दिल्ली में महारैली होगी। महारैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। वोट से वंचित करना अधिकारों पर सीधा प्रहार, डोटासरा की तरफ से कहा गया। अब आप दौड़ो, जो 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें एक ही दौड़ रही थी। अब वो उस एक खिलाड़ी का दौड़ने का कौन तो फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, किसको इनाम देंगे, उपविजेता कौन रहेगा और विजेता कौन रहेगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके का जो नौटंकी देखी गई है, ये पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुई है। ये राजस्थान के खिलाड़ियों को शर्मसार करने वाली है। प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि वहाँ कोई पूछने वाला। जब मुख्यमंत्री जी गए तो वहाँ तो 200 लोग ही नहीं थे और व्यवस्था की गई थी 10,000 की। जोधपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एमटीए में बच्चा अदला बदली का मामला। आज दोनों बच्चों की डीएनए रिपोर्ट के सैंपल लिए हैं। राकेश नागौर ने दिखाई बर्थ टाइम हैंड रिंग, जिसमें होती है बच्चे के जन्म का समय और माता पिता का नाम। कल सामने आ जाएंगी डीएनए रिपोर्ट। नागौरा ने कहा बच्चा हो या बच्ची कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें मिले हमारा बच्चा। तो देखिए, आज दोनों बच्चों की डीएनए रिपोर्ट जो है वो उसके लिए सैंपल लिए गए हैं और अब जल्द ही डीएनए रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जिसमें साफ हो जाएगा कि आखिर जो बच्चों की अदला बदली का ये पूरा मामला था वो क्या था, क्या बच्चे अदला बदली हुए हैं, कौन किसका बच्चा है। ये सारी चीज का खुलासा इस डीएनए रिपोर्ट से सामने आ जाएगा। आज दोनों बच्चों की डीएनए रिपोर्ट के लिए सैंपलिंग हुई, सैंपल लिए गए। राकेश नागौरा ने दिखाई बर्थ टाइम हैंड रिंग। पिपाड़ सिटी से जो कल बच्चे हेराफेरी का मामला हुआ था, बच्चा अदले बदली का, उसमें जो भी है पूरा वो दावा पूरे वो जो भाई जी हैं उन पे डाल रहे हैं। हालांकि भाई जी की कोई गलती नहीं थी। जो स्लिप दी थी उस स्लिप पे भाई जी ने कोई लिखा नहीं है नाम, जैसे राकेश ममता और बच्चा मेल है या फीमेल है, ये भाई जी ने लिखा नहीं, लिखा तो डॉक्टर ने है।
तो अंदर से वो पूरा दबाव बाईजी पे डालना है। तो इसमें बाईजी की कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती है वो अंदर के डॉक्टर की है और जो भी कार्रवाई हो वो डॉक्टर पे हो। बाईजी को यहाँ से नहीं हटाया जाए और जो भी हो वो डीएनए रिपोर्ट कल आएगी। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार जो भी अगर बच्चा जिसका चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइए क्या है पूरा मामला और क्या डीएनए के लिए सैंपल ले लिए गए हैं? देखिए, ये जो है एक पिपार शहर की दो प्रसूताएं जो है मथुरा दास मातृ अस्पताल पहुंची थी। वहां पर दोनों के प्रसव हुए, एक को पुत्री हुई और एक को पुत्र हुआ। डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि जब प्रसव हुए तब जिस प्रसूता के कन्या का जन्म हुआ उसके पास उसे सुला दिया गया था, लेकिन जिस को पुत्र जन्म हुआ उसके परिजनों को दिखाने के लिए जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ले गई थी। उसने गलती से जिस परिवार में कन्या का जन्म हुआ उसके हाथों में जो है पुत्र को थमा दिया। इसके बाद जब गलती की जानकारी मिली तो उसे वापस जब लेने गए तो वो इस बात पर अड़ गए कि हमारे तो पुत्र जन्म हुआ है, और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। फिर बाद में जो है डीएनए की मांग की गई, डीएनए सैंपल ले लिए गए। कल संभवतः रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं जो पिपाड़ निवासी जो नागोरा है उनका कहना है कि चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो वो मेरा अपना हो, वो मुझे मिले। उसका ये कहना है कि लड़की जो है लक्ष्मी का रूप होती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा खुद का मिलना चाहिए। इसके लिए वो डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो राकेश नागोरा है उनकी जो रसीद स्लिप बनी है, एंकल बैंड बनी है, जो हैंड बैंड, उसमें टाइम और बच्चे का बर्थ और माता पिता के नाम लिखे होते हैं, उसमें जो बच्चा लड़का लिखा हुआ है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि गलती जो है अगर गलती हुई तो डॉक्टर्स की हुई, इसमें किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गलती नहीं है। तो देखने वाली बात है कि जब डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो कौन जो लड़के का असली माता पिता निकलते हैं और कौन लड़की का असली माता पिता निकलते हैं। उसके बाद जो है जिनका होगा उनको दिया जाएगा, और साथ ही जो है अगर जहाँ पे भी किसी स्तर पर गलती रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए चंद्रशेखर।